हेलो हाय एवरीवन। देखिए लास्ट के अंदर जनरली हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने क्या स्टडी किया था कि ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिंगल पेरेंट से अगर न्यू ऑफस्प्रिंग या उसके चाइल्ड या उसके बेबी रिप्रोड्यूस होते हैं तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो उसके अंदर हमने फिशन वाले टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था और उसके अंदर दो पार्ट्स थे, एक बाइनरी फिशन और दूसरा मल्टीपल फिशन। तो दोनों टॉपिक्स हमारे हो गए थे, उसके एग्जांपल्स भी हो गए थे। अब देखो उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखो क्या प्रोसीजर होता है। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसके अंदर एक पेरेंट बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट के अंदर टूट जाती है और जो टूटे हुए पार्ट है वो एज अ न्यू ऑर्गेनिजम्स या एज अ न्यू इंडिविजुअल या न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। या सिंपली हम ये कहेंगे कि पेरेंट बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड होगी और जो टूटे हुए पार्ट्स है वो एज ए न्यू बेबी या न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। तो उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पर नोट करने की है कि फिशन के अंदर भी हम ये कह रहे थे कि बॉडी के पार्ट्स टूटते हैं और जो टूटे हुए पार्ट्स है वो ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। फ्रेगमेंटेशन में भी यही हो रहा है कि बॉडी के पार्ट्स टूटते हैं और जो टूटे हुए पार्ट है एज ए न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। तो फिर दोनों का पढ़ने का क्या मतलब, दोनों की डेफिनेशन तो सेम ही है। एक्चुअल के अंदर प्रोसीजर और डेफिनेशन का मतलब है वो तो सेम ही है, मगर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग यूज करते हैं। इन द केस अगर अपन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है या उनकी बॉडी टूटने के बाद में एज ए न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करती है तब हम टर्म क्या यूज करते हैं, फिशन टर्म यूज करते हैं। और इन द केस अगर हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम फ्रेगमेंटेशन टर्म यूज करते हैं। दोनों के अंदर प्रोसीजर तो सेम टू सेम रहता है मगर टर्मिनोलॉजी है वो अपन अलग अलग यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द किस ऑर्गेनिजम्स की बात करें। ये सपोज कीजिए अगर मैं ये कहूं कि जो फिशन होता है वो प्लाज्मोडियम के अंदर अकर होता है। प्लाज्मोडियम की बॉडी दो पार्ट्स के अंदर टूटती है और दोनों पार्ट एज ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं। अब हमें पता है कि प्लाज्मोडियम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, तो इस वजह से उस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, फिशन कहेंगे। फ्रेगमेंटेशन के देखो दो एग्जांपल है, एक हाइड्रा एक स्पाइरोगायरा। हाइड्रा की बॉडी दो पार्ट्स के अंदर टूटती है और एज न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। स्पाइरोगायरा की बॉडी भी दो पार्ट्स में टूटती है, एज न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करती है। मगर हाइड्रा और स्पाइरोगायरा दोनों के दोनों मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है, तो इन्हों के लिए अपन फिशन टर्म यूज नहीं कर सकते। इन्हों के लिए जनरली अपन टर्म कौन सा यूज करते हैं, फ्रेगमेंटेशन टर्म यूज करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब छोटे छोटे पीसेस के अंदर टूट जाना और जो छोटे पीसेस के अंदर हमारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी टूट गई है अब वो एज ए न्यू ऑफस्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। उसके बाद देखो हमारे बुक के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या सेल बाय सेल डिवीजन जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली अपन के कि क्या वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर पॉसिबल होती है, नहीं होती है। तो उसका देखो सिंपल सा आंसर है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप जैसा प्रोसीजर मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं हो सकता। रीजन क्या होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखो हमारे अंदर क्या होते हैं, हमारे अंदर सेल्स जनरली क्या बनाते हैं, टिश्यूज क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो हमारे पास स्पेशल सेल्स होते हैं जो एक स्पेशल तरीके के टिश्यूज बनाते हैं, वही स्पेशल तरीके के टिश्यूज क्या बनाते हैं, एक स्पेशल तरीके के ऑर्गन बनाते हैं। जैसे देखो एक हमारा ऑर्गन कैसा हो गया, हार्ट एक ऑर्गन हो गया, स्टोमक एक ऑर्गन हो गया, लंग्स एक ऑर्गन हो गया, माइंड एक ऑर्गन हो गया। सेम तरीके से हमारे अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे अपन के रिप्रोडक्टिव एक ऑर्गन हो गए। तो सेम तरीके से कहने का मतलब ये है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हर एक काम के लिए अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट्स होते हैं, तो उनके अंदर सेल बाय सेल डिवीजन करने की ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, नीड ही नहीं पड़ती। तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन का प्रोसीजर होता है वो एक ऑर्गन को सौंपा गया है, उस ऑर्गन का नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो उनके अंदर अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या वो ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने की प्रोसीजर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का या सेल बाय सेल डिवीजन जैसा प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि उनके पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे हमारे अंदर स्टोमक के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग होती है कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करना और उनमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। सेम तरीके से हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके पास फंक्शनिंग होती है कि वो स्पर्म्स या गेमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं और गेमेट क्या फॉर्म करते हैं, एज ए न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं।
यही रीजन होता है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होती, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और एक कॉम्प्लेक्स और एक अच्छे प्रोसीजर से होती है, क्योंकि उनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक अलग से ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसके पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करे। अब देखिए जैसे अपन क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, और वहीं से अपन की रिप्रोडक्शन होती है। तो इस वजह से सेल बाय सेल डिवीजन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर नीडेड भी नहीं होती और इस वजह से हमारे अंदर होती भी नहीं है। अब देखो उसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर एसेक्सुअल या सेल बाय सेल डिवीजन से नहीं होता? क्या एक सेल से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन सकता है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑफ कोर्स यस, एक सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन सकता है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सेल्स के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग कंडीशन के अंदर अलग अलग ऑर्गन, सेल्स या टिश्यूज फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखे। तो देखो क्या होता है, जैसे जनरली देखो एक हमारे अंदर क्या होता है, मेल पार्टनर्स को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल पार्टनर्स को अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मेल पार्टनर जनरली मेल गेमेट प्रोड्यूस करेगा जिसे अपन क्या कहेंगे, स्पर्म, और इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल पार्टनर जो फीमेल गेमेट प्रोड्यूस करेगी उसे क्या कहेंगे, ओहो। दोनों कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जनरली कितने सेल्स का होता है, जाइगोट एक सेल का ही होता है। उसी एक सेल से देखो हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कि क्या एक सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बन सकता है, या एक सेल से पूरी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की सारी फंक्शनिंग या सारी बॉडी बन सकती है? तो उसका आंसर है ऑफ कोर्स यस, क्योंकि हम भी कितने सेल्स के बने होते हैं, स्टार्टिंग के अंदर हमारी लाइफ स्टार्ट होती है एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। अब इस जाइगोट के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि इसको अलग अलग कंडीशंस के अंदर अलग अलग ऑर्गन फॉर्म करता है और क्या कॉम्प्लेक्स एक ऑर्गेनिजम्स बना सकता है। तो फिर उसका आंसर यही है कि हाँ, कि एक सेल से पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन सकता है। कंडीशन ये है कि उस सेल के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग कंडीशंस के अंदर या अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के अंदर अलग सेल्स, अलग टिश्यूज या अलग ऑर्गन फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखे। अगर इन द केस अगर अपन जाइगोट की जगह कोई और सेल लेते, जैसे अपन स्किन का सेल लेते हैं या अपन माइंड का सेल लेते हैं, नर्व सिस्टम का सेल लेते हैं, या कोई और अपन बॉडी का सेल लेते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़कर, तो उस कंडीशन के अंदर उन सेल्स के पास कैपेबिलिटी नहीं होती कि हमारे सारे ऑर्गन्स या टिश्यूज फॉर्म कर ले। ये सारी कैपेबिलिटी सिर्फ जाइगोट के पास होती है। तो इसका आंसर ये है ऑफ कोर्स हो सकता है एक सिंगल सेल से एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बन सकता है। तो यहाँ पर देखो इसका जो आंसर है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंटिन्यू कर देंगे, जो इसको आंसर को तो अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ तो वैसे ही लिया, और उसके बाद में वो जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अभी भी टाइप्स है वो फर्दर अपन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इन द केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स राइट बिलो योर पार्ट्स। गुड बाय फॉर नाउ।